न्यूज़, खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं रुस्तम। इस वक्त हम पहुंचे हैं धनबाद के सबसे नामी शमशान मोहलबनी शमशान घाट। माना ये भी जाता है कि प्रत्येक दिन यहां पर दर्जनों लाश को जलाया जाता है। आखिर इस शमशान का रहस्य क्या है कि झारखंड में सबसे बड़ा शमशान माना जाता है और सिद्ध करने के लिए भी इसी शमशान को चुना जाता है। हम ओम रिंग 64 योगिनी मसान हुम फट स्वाहा। 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 ओम काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की सलूड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजा ताली, जहाँ जाए बज के दुश्मन हाली। दुहाई कामरूप कामच्छा नैना जोगिनीश्वर महादेव गोरा पार्वती की, दुहाई पीर मसान की। काली काली महाकेंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, पूछे पान बजा ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तलिया। शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी के दोहिया, सब साचा पीठ काचा, फूरो मंत्र ईश्वराचा। आदेश गुरु को कामरूप देश कामकंती, गुर के छूटे ढाई बान, फूटे लहू चले मसाल दर्द, चला मंत्र फूरे बाचा। देखो रोका तेरे इल्म का तमाशा। आकाश बांधो पताल, उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी। डाइन भूत के गुण बांधो, बांधो कुल परिवार। नाटक बांधो चाटक बांधो, बांधो भूइया बैताल। ताहा किबा भयतार কৈলাস শিখর বসে গৌরী মাতা মনে মনে ভাবে, কন্ধন করেছে দুর্গা মহেশ্বর কাছে, অনুমতি দাও প্রভু যাব মত্ত ধামে। মহেশ্বর কহেন দুর্গা এবৎসর তুমি দুর্গা, যেও না মত্ত বসে গঙ্গায় পালাবনে মতদাম। ধ্বংস হয়ে গেছে মহামারী, আক্রমণ করিয়েছে মত্ত ধামে, কন্দগড়া মত্ত। সেই কারণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গেলেন কৈলাস শিখরে, তিনজনের সঙ্গে যুক্তি করে গেলে মত্ত ধাম রক্ষা হবে কিসে। হেন কালে কাটা মুন্ডু খিল খিল করে আসে, রক্ত সদ বয়ে যায় কৈলাস শিখরে। আচম্বিত ব্রহ্মা কহেন তখন কে বাত খুশি, কাটা মুন্ডু কহেন তখন হে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। মানুষ মরে গেলে কথা নাই কই, মোষ কাটা মুন্ডু কথা হয়ে যায়। বড় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কার শক্তি বেশি পরাজয় করে শিখা। जगतेर श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता छिन्नमस्तिका, सही छिन्नमस्तिकार स्वरते। चंदन शास्त्री, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो झारखंड के सैकड़ों शमशान को छोड़कर आखिर इसी शमशान को क्यों चुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आज दुर्गा पूजा के साथ साथ में महाअष्टमी की और युक्त महानवमी की मध्य रात्रि है, और इस मध्य रात्रि में पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ पर शमशान घाट में आता हूँ, और यहाँ पर मानव के कल्याण के लिए, देश की कल्याण के और राष्ट्र हित के लिए वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ अनुष्ठान करते आ रहा हूँ, ताकि इस क्षेत्र में झरिया जो है एक कोयला राजधानी है, पूरे विश्व में रिकॉर्ड है। झरिया का नाम जो है पूरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में है, और इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर आते हैं। और झरिया की धरती को कायम रखने के लिए, झरिया के यहाँ पर आम जनमानस को जो सुख और चैन की कामना के लिए प्रत्येक वर्ष हम महाअष्टमी की रात, महानवमी की रात यहाँ मोहलबनी शमशान घाट में आकर के साधना करते हैं। लेकिन इस मोहलबनी शमशान घाट के एक महत्व है। जब अंग्रेज़ों की शासन की समय में, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी, उस समय जो है, उस समय से ये शमशान घाट जो है वो बहुत ही वीरान था, और पूरी तरह से यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं थी, यहाँ पर कोई आदमी नहीं था, और उस समय में यहाँ शमशान में लाशों को जलाया जाता था। लेकिन आज भी परंपरागत तरीके से देखा जाए, यहाँ पर बरसों से जो है दर्जनों लाशें प्रत्येक दिन आते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल लाश हो, चाहे किसी का सामयिक मौत हो, चाहे बीमारी से मौत हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे कोई सुसाइड करके डेथ कर जाए, तो यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन हमारे तंत्र शास्त्र जो है इस चीज़ को, हमारे प्रकृति के अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो यहाँ का प्रकृतिक, जिसको भी लोग जो है तरह तरह का, कोई भूत प्रेत के नाम से जानते हैं, कोई तरह तरह का प्रेत आत्मा का नाम देते हैं, कोई जिन्नत का नाम देते हैं, कोई चुड़ैल का नाम देते हैं, कोई जीन का नाम देते हैं, कोई खबीस का नाम देते हैं। लेकिन हमारे तंत्र विद्या में एकमात्र होती है, वो है प्रकृति की ऊर्जा।
प्रकृति की ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होता है नकारात्मक ऊर्जा, एक होता है सकारात्मक ऊर्जा। जबकि मैं जो है एक वाम मार्गी तांत्रिक हूँ। मेरा साधना जो क्रम है पंचमकार क्रिया है, जिसमें मांस, मछली, मैथुन, मुद्रा का इस्तेमाल होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके उसको सेंट्रलाइज करके उसको पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और मानव को कल्याण में उस ऊर्जा को लगाते हैं। और प्रत्येक वर्ष में आकर के यहाँ पर जो है वो जो प्रेत आत्मा जो होती है, जिन्हें मुक्ति नहीं मिला है, उन्हें भी मैं मुक्ति का कामना करता हूँ, उनका भी मुक्ति के वरदान मांगता हूँ ताकि उनको जल्द से जल्द मुक्ति मिले और पुनः जो है उसको मानव जन्म में उनको जन्म हो और समाज में अच्छा कार्य करे। यही मैं कामना करते हुए यहाँ पर तंत्र विद्या के माध्यम से साधना करते आ रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है, मानव की कल्याण, देश का हित, राष्ट्र के हित के लिए मैं कामना करता हूँ। लेकिन ये वर्ष जो है देश जो है पूरी तरह से वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। आज मैं विशेष तौर से ये कामना किया हूँ कि देश में कोरोना जैसे बीमारी से मुक्ति मिले और जल्द से जल्द यहाँ के जनता सुखी संपन्नता से कायम रहे। मैं यही कामना करते हुए आज मैं जो है इस श्मशान घाट में साधना किया हूँ, यज्ञ अनुष्ठान किया हूँ। और साथ साथ में ये धनबाद जिला के जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि उन्होंने आम जनता को बहुत ही मदद किए है, घर में रहने का सलाह दिए है। और हमारे झरिया की जो जनता है एकत्रित होकर के प्रशासन के बात को मान करके घर से नहीं निकले, जिसके कारण पूरे विश्व का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमारे झरिया धनबाद में किसी भी तरह का वैसा जो है पूरी तरह से जो कोरोना से संक्रमित होकर के बहुत विभत्स घटना नहीं घटा है। ये कामना मैं हमेशा करते आया हूँ। शमशान को चुना क्यों जाता है? ये शमशान को चुना इसलिए जाता है कि शमशान के अंदर में धनबाद जिला जो हमारा है ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल से के साथ साथ में हमारा बिहार का बॉर्डर सारे कुछ सटा हुआ है। और साथ साथ में ये दामोदर नदी है, और दामोदर जो नदी है सीधा सीधी गंगा पर जो कि मिश्रण होता है। और यहाँ पर बहुत तरह के विभिन्न प्रकार की प्रेतात्माएं विचरण करती है, नकारात्मक ऊर्जा विचरण करती है। इसीलिए तंत्र विद्या को नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना माना जाता है। इसीलिए हम लोग इसी शमशान को चॉइस करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है तंत्र विद्या के लिए। हाँ, तंत्र विद्या के लिए इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये जो साधना है, नवरात्रि की जो साधना है, ये साधना जो आम जनमानस क्या करते हैं कि अपने घर में कलश स्थापना करके, मंदिरों में कलश स्थापना करके, विधिवत तरीके से वैदिक पद्धति से पूजा पाठ करते हैं और माता की आराधना करके वर मांगते हैं घर में सुख शांति के लिए। लेकिन हम जो है एक तांत्रिक होने के नाते, तांत्रिक मैं एक जो हूँ, मैं विशेष व्यक्तिगत तरीके से नहीं हूँ। मुझे जो है कि पूरा देश को कल्याण होना चाहिए, पूरे राष्ट्र को कल्याण होना चाहिए, उसी मकसद से ही मैं जो है यहाँ पर साधना करता हूँ। और ये सारे के सारे सिद्धि जो मैं पूरी तरह से देश के हित में, राष्ट्र के हित में लगाता हूँ। दुर्गा पूजा का 8वीं मतलब आज के दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा किया जाता है, जिसको लेकर शमशान को चुना जाता है। आखिर सिद्धरात्रि की रात किनकी पूजा की जाती है और क्यों की जाती है, ये भी हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। आज अष्टमी की रात जो सिद्धिदात्री की रात होती है, चंद्र घंटा से शुरू होकर के आज सिद्धिदात्री तक होती है। और आज का जो पूर्ण रात है, ये पूरी तरह से 10 भुजाओं को एकत्रित करने के लिए और ब्रह्मांड की पंच तत्वों को एकत्रित करने के लिए, उसकी ऊर्जा को कायम करके पूरे मानव शरीर और मन मस्तिष्क में उस चीज़ को कायम हो, उस चीज़ में डेवलप करे, ताकि आदमी की जो शरीर की जो ऊर्जा है प्रकृति की ऊर्जा में विलीन हो और देश की कल्याण हो। इसीलिए सिद्धिदात्री जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माने तंत्र विद्या के माध्यम से इसको माना गया है। इसीलिए हम लोग काली 10 महाविद्या का जो अनुष्ठान करते हैं, चूँकि सिद्धिदात्री जो माता दुर्गा है उसी से ही काली 10 महाविद्या का 10 अंग निकला है, जिसमें 2 मार्ग होता है, जिसमें वाम मार्गी और एक दक्षिण मार्गी। तो तंत्र साधना सिद्धिदात्री के दिन में जो दक्षिण मार्गी के तौर से भी जो करते हैं, जो पूरी तरह से वैष्णवी साधना करते हैं, लेकिन हम लोग तांत्रिक वाम मार्गी तांत्रिक होने के चलते हम लोग जो है तांत्रिक मतामत के अनुसार और अघोरिक संप्रदाय के अनुसार जो है हम लोग पंचमकार की क्रिया के लिए आपको इस चीज़ को चुनते हैं, ताकि
ताकि नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करे और सिद्धि मिले, और ताकि जन को कल्याण। कितना जरूरी होता है, आखिर इसका रहस्य क्या इसके रहस्य ये है कि मानव जो है पंच तत्वों में जो है बना हुआ है, जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश, पाताल। तो हम लोग क्या करते हैं, जलती चिता जो है, वो जलती चिता, उसके अंदर में जो भी आत्माएं जो विचरण करती है, जो व्यक्ति देहांत हो गया है उसकी शरीर पंच तत्वों में विलीन हो चुका है, और वो पंच तत्वों में विलीन होकर क्या करते हैं, उसमें जब हम लोग आहुति डालते हैं तो वो ऊर्जा जो है कि प्रकृति की ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के वो आसमान पर जाते हैं, मानी ईश्वर के साथ विलीन होती है, और उससे हम लोग कामना करते हैं तो वहाँ से कृपा जो है देश के मनुष्य पर पड़ती है, और देश के आम जनता पर पड़ती है, और उससे कल्याण होती है। इसलिए हम लोग शमशान को मानते हैं। में आप लोग आए हुए हैं? आज के बिजी शेड्यूल में जिसको भी आप उठा करके देख लें, जो मर्जी आप कर लें, भले ही कितना ही वो बिज़नेस वाला हो या कम बिज़नेस वाला हो, सैलरीड पर्सन हो, मन की शांति किसी के पास नहीं, जहाँ तक मुझे पता है या मैं कंसर्न्ड हूँ। कम से कम इस बहाने कुछ तो हम अच्छे काम करते हैं, कुछ तो साधना के जरिए अपने मन की शांति को हम पाते हैं, वरना इस भागम दौड़ की लाइफ में मन की शांति कहाँ है। अरे कम से कम अगर इस साधना से मन को शांति मिलती है, दिमागी तौर पे हम कुछ देर तो उस प्रभु के नाम को जपते हैं, उसके लिए हम समय निकालते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और अष्टमी नवमी की रात को अगर हम उस माँ के चरणों में ध्यान लगा रहे हैं, अपने गुरु के साथ हैं, तो इससे ज़्यादा फायदा और कहाँ मिल सकता है। हमारे पास गुरु भी है, हमारे पास भगवान भी है। गुरु ने हमें भगवान बताया, भाई गुरु के साथ हम भगवान को ध्या रहे हैं, भगवान की तो फुल कृपा आनी है, कृपा रुकने के तो सवाल ही नहीं। डर नहीं लगता आप लोग? काहे का डर, हम अपने गुरु के साथ आए हैं। जब गुरु ने हमें सिखाया, जब गुरु ने हमें मार्ग दिखाया, तो हम कौन होते हैं डरने वाले। अरे प्रभु का नाम लेके हम शमशान है। शमशान क्या है, हम अगर आज जिंदा हैं तब तक हमारे पास दुनिया है, दारी है, देश है, दैट है। हमारे मरने के बाद हमें भी यहीं लाया जाएगा, हमें भी 4 लोग उठा के लाएंगे, राम नाम सत्य है। हमें ज़िंदगी का जो सच्चाई है, ज़िंदगी की जो सच्चाई है, वो हमें यहाँ ला के दिखाई गई। बेटा आना तुमने यहाँ पर ही है, मिलना तुमने मिट्टी में ही है। ज़िंदगी के सच्चाई को जान लो, समझ लो। चाहिए अगर शांति, चाहिए अगर मोक्ष, तो अभी से लग जाओ प्रभु के चरणों में। देर से लगोगे तो शायद मोक्ष ना मिले, इससे ज़्यादा तो और कुछ ना कहेंगे। धन्यवाद। क्या होता है इस रात में? सबसे बड़ी बात है कि आज महागौरी का पूजन है, और इस रात में जो भी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इसका साधना होती है, योग साधना होती है, और साधना के माध्यम से जो भी काल क्रोट, जो डाइन कमाइन, जो किया करतूत, या जो भी बाहरी ताकत है, जो काली शक्तियाँ हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इस मंत्र को जाप करते हैं। और जाप करके जो लोक कल्याण के लिए जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उनको हमारे माध्यम से जो लाभ मिलता है, इस कल्याण के लिए माँ का आराधना करना इस रात्र बहुमूल्य माना गया है। शमशान का ये लिए कि महागौरी का जो पूजन है, ये शमशान का ही मैंने नेतृत्व में किया जाता है।